हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कार के अंदर क्रैंक शाफ्ट होती है उसके बारे में बात करेंगे कि कार के अंदर क्रैंक शाफ्ट कैसी होती है और वो क्या काम करती है। उसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से जानेंगे और उसके बारे में पूरा नॉलेज लेंगे। तो आप देखेंगे कि कार के अंदर ये एक ऐसी क्रैंक शाफ्ट लगी होती है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक क्रैंक शाफ्ट होती है। जो भी कार होती है उसके अंदर क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जितने भी पिस्टन होते हैं उससे डिसाइड होता है कि कार के अंदर कितने सिलेंडर का इंजन है, उसकी डिसाइड करता है ये हमारी क्रैंक शाफ्ट। तो जिस कार के अंदर अगर 4 पिस्टन्स लगी हुई है, ये 4 पिस्टन्स, तो मान लीजिए 4 सिलेंडर इंजन्स हो गए। ये 4 सिलेंडर इंजन है जो ये आप देख रहे हैं, ये 4 पिस्टन्स है। तो ये 4 पिस्टन्स है, ये 4 पिस्टन से डिसाइड हो जाता है कि कार के अंदर 4 सिलेंडर का इंजन है। तो ये हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है जो आप देख रहे हैं। क्रैंक शाफ्ट कहाँ लगी होती है ये भी हम आपको बता देते हैं। क्रैंक शाफ्ट जो होती है हमारे सिलेंडर ब्लॉक होता है, जो सिलेंडर ब्लॉक होता है उसके ऊपर लगी हुई होती है क्रैंक शाफ्ट हमारी। ठीक है दोस्तों, ये जो क्रैंक शाफ्ट है ये हमारी सिलेंडर ब्लॉक में अंदर फिट होती है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो क्रैंक शाफ्ट की फिट करने की है, और ये वाला देख रहे हैं ये हमारे ब्लॉक के ऊपर लगता है। ये वाले एरिया जो ब्लॉक के ऊपर लगता है, ब्लॉक के अंदर ये क्रैंक शाफ्ट घूमती है। ये जो एरिया है इस पे हम मैन बेरिंग बोलते हैं। उन मैन बेरिंगों की सहायता से इसे कस देते हैं ब्लॉक के अंदर। क्रैंक शाफ्ट को जब कस देते हैं तो ये फ्री घूमती है बेरिंगों के अंदर। जब ये फ्री घूमती है तो क्या होता है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इसमें एक पिन यहाँ है और एक पिन यहाँ है, एक पिन यहाँ है और एक पिन यहाँ है। तो ये 4 पिन्स हैं इसकी क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो कनेक्टिंग रोड इसके साथ कनेक्ट रहती है। अब ये कैसे चलती है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये स्टील एलॉय की लगी हुई होती है। ये बहुत ही मजबूत पार्ट होता है, ये जल्दी से ख़राब नहीं होती। इसके ख़राब होने के कारण हम आपको बताएंगे कि ये ख़राब कैसे होती है। ठीक है, तो ये क्रैंक को हम ब्लॉक में इसको टाइट कर देते हैं बेरिंग की सहायता से, और ये क्रैंक है जो ब्लॉक के अंदर फ्री घूमती रहती है। जब ये फ्री घूमती है, जब ये पिन नीचे जाती है तब पिस्टन हमारा नीचे आ जाता है, और ये जब नीचे वाली पिन ऊपर आती है तो ये पिस्टन ऊपर चला जाता है। तो ये ब्लॉक के अंदर पिस्टन को ऊपर और नीचे लाने का काम ये क्रैंक शाफ्ट का होता है। तो अब आप देखेंगे इसके ये 4 पॉइंटों पे पिस्टन्स लगी हुई होती है, और इसके आगे और पीछे वाले भाग में हम जानेंगे। ये होता है इसका फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील क्या करता है, ये क्या करता है, 4 स्टोक, एक तो ये सेल्फ को घुमाने के लिए काम करता है। जब सेल्फ हमारा यहाँ आके लगता है इस गियर में तो फ्लाईव्हील को घुमाता है और हमारी क्रैंक घूमना चालू कर देती है। दूसरा क्या काम करता है, फ्लाईव्हील का काम यह है कि हमारे जो 4 स्टोक होते हैं उन्हें पूरा करने का काम करता है, क्योंकि हमारे एक स्टोक के अंदर पावर होती है और 3 स्टोक हमारे वो होते हैं जिनके अंदर हमें क्रैंक को घुमाना होता है। तो आप जानेंगे सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये फ्लाईव्हील का काम है इंजन के चारों स्टोकों को पूरा कराना। आगे का भाग आप देखेंगे तो ये होती है पुली। इसे मैन पुली बोलते हैं, डॉगनेट पुली बोल सकते हैं, या क्रैंक पुली बोल सकते हैं। और ये वाला एरिया जो होता है ये टाइमिंग चेन का एरिया होता है दोस्तों, जो आप देख रहे हैं ये टाइमिंग चेन का एरिया है। ये वाला टाइमिंग चेन का एरिया है। यहाँ पे हमारी टाइमिंग चेन चलती है, और ये टाइमिंग चेन जब हमारी क्रैंक घूमती है तो जो हमारा हेड लगा हुआ है ऊपर, सिलेंडर हेड, यहाँ पे सिलेंडर हेड के अंदर जो वाल है उनको ऑपरेट करने के लिए ये चेन की सहायता से हम उसके वाल यानी कि केम को घुमाते हैं, और जब वो केम घूमती है तो हमारे वाल ऑपरेट होते हैं। वाल ऑपरेट करने का कारण ये है
कि वहाँ से हम वाल्व जब ओपन और क्लोज़ करते हैं तो हवा हमारी अंदर आती है, और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन एंड क्लोज़ करते हैं तो जो जली हुई गैस है जो हमारी बाहर चली जाती है। ये हमने जाना। दूसरा क्या होता है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये आगे का, ये एरिया से हम क्या करते हैं, जो इंजन के अंदर एसेसरीज पार्ट होते हैं जैसे कि एसी कंप्रेसर को घुमाना, अल्टरनेटर को घुमाना या वाटर पंप को घुमाना, तो यहाँ से इस पुली के ऊपर बेल्ट लगा के उन आइटमों को जो अलग से लगाए जाते हैं उन पार्टों को घुमाया जाता है। तो आपने जाना कि जब हमारी क्रैंक घूमती है तो ये पार्ट हमारे मूविंग करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जैसे कि ये पावर स्टीयरिंग पंप की बेल्ट की ड्राइव है, ये हमारी क्रैंक पुली है, और ये ड्राइव बेल्ट है जो अल्टरनेटर को चलाती है, और ये जो हमारी टाइमिंग चैन है, जो टाइमिंग चैन क्या करती है, ऊपर हेड के अंदर वालों को ऑपरेट कराती है केम शाफ्ट के द्वारा। अब आगे हम देखते हैं, ये जो हमारा एक यहाँ पे लगा होता है ये सेंसर, इसे हम बोलते हैं क्रैंक सेंसर। ये जब क्रैंक सेंसर जब हमारी क्रैंक घूमती है तो इसकी स्पीड को कैलकुलेट करता है और ईसीएम के पास इंफॉर्मेशंस भेजता है कि क्रैंक हमारी कौन सी पोजीशन पे है और कौन सा पिस्टन कौन से स्ट्रोक के अंदर है, इस चीज़ को बताता है। तीसरी चीज़ आप देखेंगे ये हमारा फ्लाईव्हील है और ये हमारी पिस्टन्स लगी हुई है, आप देख रहे हैं ये पिस्टन, और यहाँ पे आप देखेंगे कनेक्टिंग रोड लगी हुई है। तो अब हम जानते हैं कि अगर ये क्रैंक अगर आवाज़ करती है तो क्या होता है कि ये जो हमारी कनेक्टिंग रोड के अंदर जो बेरिंग्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, यानी कि वो लूज़ हो जाते हैं, तो कनेक्टिंग रोड और क्रैंक शाफ्ट में प्ले आ जाती है, जिस कारण से इंजन के अंदर एक नॉकिंग साउंड आ जाता है। जब आप रेस देते हैं तो इसमें एक नॉइज़ क्रिएट होती है। अगर इसके मेन बेरिंग अगर ख़राब हो जाएंगे तब भी आपको इंजन के अंदर नॉइज़ आएगी। इसके अंदर एक चीज़ और होती है जो थर्स वाशर्स होती है, जो इंजन की ये जो क्रैंक शाफ्ट है इसके अंदर एक साइड प्ले होती है, उस साइड प्ले को कम करने के लिए थर्स वाशर लगाई जाती है। अगर वो थर्स वाशर ख़राब हो जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, इनमें प्ले ज़्यादा आ जाएगी, तब भी हमारी कनेक्टिंग रोड वो क्रैंक शाफ्ट हमारी आवाज़ करेगी, यानी कि इंजन के अंदर से एक आवाज़ का साउंड आना चालू हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, अगर क्रैंक शाफ्ट में आवाज़ आ रही है या क्रैंक शाफ्ट ख़राब हो जाती है तो क्या क्या कारण। क्रैंक शाफ्ट ख़राब होने के कारण ये है कि जो हमारा इंजन भरा हुआ है, जो ऑयल सम्प के अंदर, यहाँ पे जो ऑयल सम्प होता है इंजन के अंदर नीचे वाले भाग पे, इस ऑयल सम्प में ऑयल अगर हमारा क्रैंक शाफ्ट को लुब्रिकेट नहीं करेगा तो क्या होगा, जब हमारा इंजन चल रहा होगा तो क्या होगा, ये बेरिंग ख़राब हो जाएंगे, और जब ये बेरिंग ख़राब हो जाएंगे तो ये क्या होगा, सीज हो जाएंगे, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो चिकना एरिया इसे खा जाएंगे, इससे मेटल कर देंगे, इसे जला देंगे, तो क्या होगा, हमारी क्रैंक ख़राब होने के चांसेस होते हैं। क्रैंक ख़राब होने के चांसेस यही है कि जब गाड़ी के अंदर ऑयल लेवल कम हो या ऑयल नहीं हो, और ऑयल नहीं होने के कारण आप इंजन को चलाते रहें और इंजन के अंदर क्या होगा कि बेरिंग ख़राब हो जाएंगे और हमारी क्रैंक शाफ्ट ख़राब हो जाती है। यही कारण है कि क्रैंक शाफ्ट ख़राब होने का। अगर आपकी क्रैंक शाफ्ट ख़राब हो जाती है तो अब आपको क्या करना है, इसको रीबोरिंग कराने के लिए इसको आपको चेक कराना होता है कि भैया ये हमारी रीबोरिंग के लायक है या नहीं है। अगर ये दूसरी बार इंजन हम रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लायक है या नहीं है, तो उसमें हमें देखा जाएगा कि ये जब हम वहाँ ग्राइंडिंग करते हैं तो वो क्रैंक शाफ्ट इससे ज़्यादा नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि जो बेरिंग्स आते हैं वो स्टैंडर्ड साइज़ के आते हैं, एक दो पॉइंट ही होते हैं जो ओवर साइज़ में मिलते हैं, उससे ज़्यादा चला जाता है तो अलग से ऐसे बेरिंग नहीं मिलते कि उस साइज़ के बेरिंग बन जाए। तो इसलिए उस कंडीशन में हमें ये क्रैंक शाफ्ट नई डालनी पड़ती है, और जब ये नई क्रैंक शाफ्ट डालेंगे तो ये सबसे महंगा पार्ट क्रैंक शाफ्ट का होता है, और ये महंगा पार्ट होने के कारण ये इंजन की ओवरहालिंग बहुत ही महंगी हो जाती है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि तब
इंजन के अंदर कोई नॉइज़ आ रही है तो आपको सीधे सर्विस स्टेशन या वर्कशॉप में चेक कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसे चलाते रहेंगे तो इंजन आपका ख़राब हो जाएगा। तो आगे हम जानेंगे कि इंजन के अंदर कैसे कैसे इसकी डायमेंशन चेक करते हैं, इसे कैसे आगे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और आगे हम इसे कैसे फिट कर सकते हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो आप अगली वीडियो को देखें तो आपको इसका पता लग जाएगा।